धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में प्रत्येक प्राणी अपने लिए हितकर प्राप्त करने की वांछा करता है, किंतु ज्ञान के अभाव में कई बार ऐसा होता है जो अहितकर होता है वह उसके पास रह जाता है, हितकर होता है वह छूट जाता है। प्रथम बात तो ये है कि वह यही नहीं समझ पाता मेरे लिए शाश्वत हितकर क्या है, इसलिए तत्काल में जो हितकर लगता है चाहे भले ही सुदीर्घ काल तक भविष्य में अहितकर हो, उसकी परवाह किए बिना तत्काल के हितकर को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार तो कर लेता है किंतु उससे भी अपना हित नहीं कर पाता है। हितकर वस्तु को प्राप्त करना और किसी भी वस्तु से अपना हित करना दोनों बातें अलग अलग हैं। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो ये समझ करके कि अमुक वस्तु मेरे लिए हितकर है, यह सोच करके उसका संग्रह करते जाते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, कभी न्यायिक रूप से कभी अन्यायिक रूप से। बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारा परिग्रह, बहुत सारा धन, चेतन अचेतन जितना भी परिग्रह है, जिसमें उनकी 1% भी सुख की कामना, कल्पना, भावना और ये धारणा बन गई कि मेरे लिए सुखकर है, उसे भी छोड़ना न चाहेंगे, प्राप्त करते जाएंगे, किंतु उसे वे जीवन में कभी उपयोग कर पाए या न कर पाए, यह अलग बात है। इसलिए कई बार व्यक्ति कहता है सामान 100 वर्ष का और पल भर की खबर नहीं। जिंदगी की खबर नहीं है कि मेरी जिंदगी पल भर की है, कल भर की है, किंतु सामान इकट्ठा इतना कर लिया कि वह 100 जिंदगी में उसे व्यय न कर पाए, उपयोग में न आए। कंजूस व्यक्ति जो होता है, लोभी व्यक्ति होता है, तृष्णावान वह होता है, वह सभी पदार्थों का संग्रह करता है। कहता है सकल वस्तु संग्रह कीजिए, वक्त पड़ी पर काम उससे लीजिए, किंतु वक्त पड़ी पर वस्तु काम में तब तक आ नहीं पाती, या तो खराब हो जाती है या वस्तु उस समय मिल नहीं पाती है। किंतु पुण्य का संचय यदि करे तो उसका कोई काम रुके नहीं। पुण्य का संचय करने से वस्तु अपने आप उपलब्ध हो जाती है। पुण्यात्मा को अपने पास कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य और परिग्रह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। परिग्रह को रखो तो पाप का संग्रह है, पुण्य को रखो तो जो वस्तु यथेष्ट आपको लगती है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, अपने आप मिल जाती है। बुद्धिमान वे हैं जो परिग्रह न रख करके पुण्य रखते हैं। मूर्ख वे हैं जो वस्तुएं रखते हैं जिनका उपयोग कर पाए या न कर पाए। आज वर्तमान काल में जो व्यक्ति बुद्धिमान है अपने पास चेक बुक रखता है, बैंक में बैलेंस रखता है और ज़्यादा हुआ तो एटीएम कार्ड रखता है, जहाँ जब उसे आवश्यकता पड़ती है पैसा निकाल लेता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति बहुत सारा सामान लेके जाता है और वह सामान उसे चाहे आज काम में आए, 6 महीने बाद काम में आए, तब तक ढोता रहता है और यात्रा में चल रहा है, उसका किराया खर्च कर रहा है। वस्तु जितने की आए उससे ज़्यादा तो लगेज का किराया उसका लग जाता है रखने में। तो बुद्धिमानी ये कि जब वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वस्तु को खरीद के प्राप्त कर लूँगा। मूर्ख व्यक्ति ये रखता है, उसके बावजूद भी जब मौका पड़ा वस्तु को ढो रहा था, 6 महीने से साल भर से रखे हुए था, संभाल रहा था, 2 दिन पहली वस्तु चोरी हो गई, नष्ट हो गई, चली गई, तो क्या हुआ, उसके माध्यम से राग करके पाप का सब तो करता रहा, उपयोग नहीं कर पाया। तो बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष वे हैं जो सदुपयोग करना जानते हैं। जो कुछ भी वस्तु प्राप्त है उसी वस्तु का उसमें उपयोग कर लेते हैं। जिसमें पानी मिल गया तो पानी को पियो, भोजन मिला तो भोजन को करो। वह ये नहीं कहते कभी भोजन कर लूँगा पानी बाद में पीऊँगा, तो भोजन मिलेगा तब भोजन करूँगा, पानी तब से लेकर ढोता रहूँगा। और फिर
पानी रास्ते में फैल गया तो ना पानी पी पाए, और भोजन जब मिला था तो फिर प्यास है कि कंठ सूखता रहा। ये सोच करके कि भोजन कर लूँगा, पानी न मिलेगा तो कंठ और ज़्यादा सूखेगा, परेशानी होगी, तो उस समय भोजन भी नहीं किया, तो पानी से भी गए, भोजन से भी गए। किंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह सोचता है जिस समय जो चीज़ मिल गई उसको ही सुख का साधन बना लो, उसमें ही सुख खोज लो। प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, किंतु हम उपयोग करना जाने कि इसे किस चीज़ में उपयोग किया जाता है। जिस समय उपयोग किया जा सकता है वैसा उपयोग कर सकते हैं, तब तो हम बुद्धिमान हैं। और हम ये सोचें कि वस्तु को रखते जाओ, जब कब देखेंगे, तो वह तो व्यक्ति परग्रही होता है, वह तो पाप का संग्रह करता रहता है। परिग्रह की कहीं कोई सीमा नहीं, क्यों जैसे ही परिग्रह आता है लोभ बढ़ता चला जाता है। तृष्णा वह अपना उदर फैला करके बड़ा पेट बना करके आ जाती है, उसमें कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी डालते जाओ, सब समा जाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। किसी सेठ के पास एक भिक्षुक आया, याचक, याचना करने के लिए। सेठ ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? उस याचक ने कहा बस मुझे तो एक कटोरा भर के भोजन पानी जो भी आप देना चाहो दे दो, मुझे कुछ ना चाहिए। सेठ ने अहंकार में आकर के कहा तू एक कटोरा भर भोजन मांग करके मेरी तौहीन करता है? मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, लोग मुझे क्रमशः दान मांगते हैं, कोई खेत मांगता है, कोई स्वर्ण मोहरे मांगता है, कोई और राज मांगता है, कोई भवन मांगता है, वाहन मांगता है, तू मुझसे केवल कटोरा भर भोजन मांग करके मेरी तौहीन करता है। उसने कहा माँ से क्षमा करना, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा लेके मैं क्या करूँगा। उसने कहा यदि ज़्यादा नहीं ले सकता तो मैं तुझे इतना नहीं दे सकता। महाशय यदि आपका ज़्यादा देने का मन है तो मैं वह भी बाद में मांग लूँगा, किंतु मैं पहले इतना ही लेना चाहता हूँ, इस कटोरे को भर दो। किससे भर दूँ? सोने के सिक्के से, रत्नों से, जिससे कि उसे भर दूँगा। उसने कहा महाशय आप तो चाहे जिससे भर सकते हैं ऐसा आप कह रही हैं, किंतु मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो आपका मन करे उससे आप भर दो। आपकी जिस पर आपका अधिकार हो दूसरे की वस्तु को नहीं लेना, जो आपके राज में वस्तु उसे भर देना। तो वह कहता है ठीक है। तो उसने पहले रत्नों को डालना प्रारंभ किया, किंतु रत्न से कटोरा नहीं भरा। फिर सोना मंगवाया, उससे कटोरा नहीं भरा। चांदी मंगवाई, उससे कटोरा नहीं भरा। नोट के बंडल में नहीं भरा। आभूषण भर दिए तब भी नहीं भरा। उसमें फिर जितना भी अनाज आदि रखा था वो भर दिया तब भी नहीं भरा। उसमें और भी भोजन सामग्री जितनी थी सब भर दी तब भी नहीं भरा। वस्त्र भी डाल दिए तब भी नहीं भरा। जो कुछ उसने डाल सकता था सब डालता चला गया, फिर कटोरा नहीं भरा। वह राजा कहता है भाई तेरा कटोरा कैसा है, ये भरता क्यों नहीं? उसने कहा महाशय आप कह रहे थे मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, आप देने वाले हैं, क्रमशः दान दे रहे, आपकी तौहीन होती थी, बस मैं कटोरा भर मांगता हूँ, आपने देते नहीं, कटोरा भरते नहीं। वह अपनी भूल स्वीकार करता है, कहता है कि मैं भरने में असमर्थ हूँ, किंतु अब ये बता ये कटोरा है किसका? उसने कहा महाशय आप क्षमा करें, ये कटोरा कोई धातु का नहीं है, ये कटोरा मानव की खोपड़ी का है। आते समय मार्ग में शमशान में खोपड़ी पड़ी थी मनुष्य की, मैंने इसे उठा लिया, उसका कटोरा बना दिया, मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, सजा दिया है पेंट वेंट करके, तो अच्छा लग रहा है देखने में, किंतु है ही वास्तव में मनुष्य की खोपड़ी। वह कहता है संसार के और सब बर्तन तो भरे जा सकते हैं, किंतु मनुष्य की खोपड़ी यह कभी भरी नहीं जा सकती। ये तृष्णा का इसमें स्रोत है, कितना डालते जाओ वह कभी भरती नहीं। जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाओ वह कभी तृप्त नहीं होती, जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं होता। जल में लहरें कितनी उठती चली जाएं, किंतु जल उन लहरों से संतुष्ट नहीं होता, समुद्र संतुष्ट नहीं होता। इसी तरह तृष्णा का कोई अंत नहीं है। महानुभाव हम आपसे बताना ही चाहते हैं कि आप भी अपनी निस्सीम इच्छाओं पर लगाम लगाओ। बिना लगाम का घोड़ा भी पतित कर देता है, बिना अंकुश का हाथी भी खतरनाक होता है, बिना ब्रेक की गाड़ी भी वह आपके जीवन को ले सकती है। तो ये सब चीज़ वाहन पर आप सवार होते हो तो इन पर आप ब्रेक होती है तभी सवार होते हो, बिना ब्रेक के वाहन पर सवार नहीं होते। तब आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा रूपी रथ पर सवार होकर चलते हैं तो उस इच्छा रूपी रथ की लगाम, उस घोड़े की लगाम क्यों नहीं पकड़ लेते? इच्छा रूपी हाथी पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? बेलगाम इच्छाएं आपको उस उद्दंडी घोड़े की तरह से कहीं भी पटक देंगी, कहीं भी आपको गर्त में डाल देंगी, आप दुखों के शिकार बनेंगे।
इसलिए हमारा तो आपसे इतना ही अनुरोध है, इच्छाओं को थोड़ा कम करते जाओ, आपको स्वतः ही बहुत आनंद आएगा। इच्छा इतनी बढ़ती चली जाती हैं, तब आप दुखी होते चले जाते हैं। और इच्छाओं को कम करते जाएं, तब आपको आनंद आता है, अंदर से ही आपको खुशी होती है। बस मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं। आपको उस समय आनंद का पारावार नहीं होता जब आपको वस्तु चाहिए एक और देने वाली हो अनेक, और आप हाथ जोड़ के मना करें, भैया क्षमा करो मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। किंतु उस समय आपके दुख का भी पारावार नहीं होता है। आपको वस्तु चाहे भली एक चाहिए और 100 व्यक्तियों से मांग रहे हैं, 100 के 100 व्यक्ति मना कर दें, तब आपको बहुत दुख होता है। इसलिए मांगने पर वस्तु मिले तो सब प्रयास ही मत करो। वस्तु तुम्हें कोई दे और तुम्हें मना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो सुख का मार्ग तो यही है कि अपनी इच्छा पर, अपनी तृष्णा पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संसार में देखा जाता है, किसी के पास कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसका लोभ और बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों तो लोभ बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी बात आपको बताएं, एक कृषक किसी के खेत पर काम कर रहा था। वह मजदूर था, उसका स्वयं का खेत नहीं था। वह मजदूर किसी छोटे से किसान के खेत पर काम कर रहा था। काम करते करते थक गया। उसे कुछ ऐसा लगा, गड्ढा खोदते हुए कुआं कुछ खोद रहा था, तो लगा कुछ टक टक की आवाज़ आई। फावड़ा जब टकराया तो उसे लगा कोई इसमें चीज़ होगी, और देखा तो उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसका पीला सा कलर था। उसने देखा तो अच्छा है, कोई बर्तन दिखाई दे रहा है। जब देखा पीला सा है तो सोचता है यह तो कोई कलश होगा, इसमें मोहरें भरी होंगी, इसमें रत्न होंगे या और कोई धन संपत्ति होगी। तो बड़ी धीमे धीमे खोदता है। बहुत तेज धूप थी, लगभग जून का महीना था। ऐसा लग रहा था आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही हो, किंतु वह भी लोभ के कारण खोदता रहा। सुबह से 4 बजे से खोदने में लगा था, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, किंतु वह खोदता ही रहा। पसीना उसका टपकता रहा, किंतु खोदते खोदते आखिर में 3-4 बजे तक उसने खोज लिया। वह एक इतना बड़ा भगोना जैसा था। भगोना देखता है, वह पीतल का भगोना, किंतु उसको देखा तो उसमें कुछ भी नहीं, मिट्टी भरी थी, खाली था वह तो। और खाली भगोने को उसने निकाल देखता है कि सुबह से तो मैं मेहनत कर रहा था और मुझे ये लगा कि बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, किंतु कुछ नहीं मिला। सुबह से विश्राम भी नहीं लिया। कुआं तो खुदेगा, शाम को मजदूरी तो मिलेगी, उतनी ही मिलेगी, किंतु मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की, उसका तो देगा नहीं मजदूरी। तो वह थक करके झुंझला करके अपना फावड़ा उस पतीले में डाल करके पेड़ के नीचे छाया में बैठने चला गया। देखता क्या है कि वह छाया के नीचे गया, थोड़ा थका था, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद लौट के आके देखता है उस पतीले में, उस भगोनी में उसे 100 फावड़े दिखाई दिए। उसने एक फावड़ा निकाला, 2 निकाले, 4 निकाले, 100 फावड़े। उसने कहा ये तो कोई विशेष चीज़ है। तो उसने वो फावड़े तो वहाँ से रख दी वहीं पर कुएं में, और अपना वह लेकर के भगोना था पीतल का, लेके घर चला आया। बाद में शाम को फावड़े भी रात में ले आया। उसने भी सभी फावड़े बेच दिए लोहार के पास। जिस लोहार से फावड़ा खरीदा था उससे कम पैसे में कहा कि तुझे फावड़ा चाहिए, ले फावड़ा तू। तो उसे कम पैसे में दे दिए और पैसा प्राप्त कर लिया। अब उसे समझ में आया कि इसमें एक की वस्तु 100 हो जाती हैं। उसने घर में जाके देखा कि घर में नमक की छोटी सी डली रह गई है, भोजन की नमक चाहिए। तो उसने नमक की डली डाल दी, उसमें 100 डली नमक की उतनी बड़ी हो गई। उसने कहा अब अन्न कम है, मुट्ठी भर अन्न डाल दिया, 100 गुना अन्न हो गया। दाल डाल दी, 100 गुनी दाल हो गई। उसने जो मजदूरी में पैसा मिला था वह पैसा डाल दिया, वो 100 गुना हो गया। जो कोई वस्तु उसमें डालते थे 100 गुना हो जाता था। वह मजदूर काम करने गया नहीं उसके किसान के यहाँ। किसान ने पूछा क्या बात है? बोले मैं काम तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगा। बोले खाएगा कहाँ से, बाल बच्चे कैसे पालेगा? तो उसने देखा कि इसके यहाँ तो बहुत अनाज है, इसके पास तो कभी 1 किलो अनाज भी नहीं था, इतना अनाज बोरे भरे पड़े हैं और सब सामग्री रखी है। तो मालूम चला क्या बात है। तो किसान को मालूम चला कि वह कुआं खोद रहा था खेत में, उसमें कोई भगोना मिला है। वो एक ऐसा उसमें करिश्मा है कि 1 की 100 हो जाती हैं। उस किसान ने ईमानदारी से सही सी बात बता दी। वह किसान बोला तूने कुआं तो मेरा खोदा था, कुआं मेरा था, वह भगोना निकला मेरे कुएं में निकला है, उस पर तेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है। वह कृषक उस भगोने को लेकर चला गया। अब बेचारा वह मजदूर रह गया, कोई बात नहीं, जितनी वस्तुएं 100-100 करनी थी इतनी मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी। बेचारा संतोष धारण करके रह गया। फिर कृषक ने
अपने घर जा कर के उसके पास सोने की मोहरें थीं, तो उसने डालना शुरू किया, तो 100 गई। वो तो नगर सेठ बन गया। अब बन गया, जमींदार था, उसे मालूम चला कि छोटा सा किसान था, सुना इसका बहुत पैसा हो गया। कहाँ से पैसा हो गया? तो आता है, वो कहता है, जमींदार, ये कृषक भाई, वो लाओ जो वो भगोना लेकर के आई हो। कुआ भले ही तेरा था, ये जमींदारी की चक तो पूरा मेरा है, मैं तुझे दिया काम करने के लिए, जमीन मेरी है, पतीला मुझे दे। तो वह भगोना लेकर के आ जाता है। उसने भी, कृषक ने बहुत सारा धन कमा लिया तब तक। वह जमींदार ले गया। उसने सोचा ये तो अच्छी बात है, तो उसने उस भगोनी में रत्न डालना प्रारंभ किया। हीरा डाले तो 100 गुनी हो गई, ढेर लग गया। मोती डाले, जो डालता उतना हो जाता उसके पास, और बहुत सारा पैसा उसके पास हो गया। राजा को मालूम चला कि मेरे राज्य में कोई जमींदार है, उसका वैभव मुझसे ज़्यादा हो गया है। तो वह राजा उसके पास गया, ए जमींदार भाई, ये सब राज्य मेरा है, मेरे राज्य की ज़मीन है, तू तो एक छोटा सा जमींदार है, वो कहाँ है, ला भगोना ला। उस राजा ने मांग लिया। राजा लेके चला गया। राजा ने कहा कि पहले परीक्षा कर लूँ कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो उसमें वह अपने बेशकीमती रत्न डालता है और देखता है तत्काल में वह 100 गुनी हो जाते हैं। राजा बहुत आनंद में आ गया। अब क्या होता है कि ये मजदूर भी संतुष्ट रह गया, उसने राजा उसे कृषक से बहस नहीं की, कृषक भी संतुष्ट हो गया, जमींदार से बहस नहीं की, जमींदार भी संतुष्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी पार हो जाएगी, और राजा ले जाता ले जाने दो। तो राजा भी ले गया। और राजा ने देखा कि इसमें रत्न तो बढ़ते चली जा रही, मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, सम्राट बन जाऊंगा, तो उसमें बहुत सारा वैभव कर लिया। किंतु राजा के मन में लोभ आया। क्या लोभ आया? राजा ने देखा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये 100 गुनी हो जाती है, इसमें कोई ना कोई चीज़ तो होगी, ड्रेस की चीज़ हो सकती है। ये बात भूल गया कि मैं इसमें कूदूंगा तो मैं भी 100 हो जाऊंगा। तो वह जब 100 हुआ तो राजा आपस में लड़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, और वह मृत्यु को प्राप्त राजा ने किया। वह जो भगोना था वह देवकृत था, वह वहाँ से लुप्त हो जाता है, जहाँ पर ज़मीन में गड़ा था वहीं फिर पहुँच जाता है। महानुभाव, कई बार व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा ही कृत्य होता है। जब तक संतोष के साथ जीता है उसे सुख शांति मिलती है, यथेष्ट लाभ मिलता है। और जब वह इसके मन में तृष्णा जागती है, लोभ लालच जागता है, तब वह निस्संदेह वर्तमान के उपलब्ध धन को भी भोग नहीं पाता, यहाँ तक अपने जीवन को भी सुखी नहीं बना पाता, मृत्यु की गोद में सोना पड़ता है। और कई बार तो मृत्यु से ज़्यादा पीड़ा तब हो जाती है जब व्यक्ति तड़पता है, मृत्यु भी नहीं आती। तो ये तृष्णा का कमाल है, तृष्णा का ये चमत्कार है। तो तृष्णा को छोड़ो, लोभ लालच को छोड़ो, और संतोष के साथ अपना जीवन यापन करो। यही वास्तव में सच्चे सुख का मार्ग है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सुखी हों, शांति को प्राप्त हों। हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।